तो हेलो बच्चों, हम उस प्रॉब्लम के बारे में आज बात करने आए हैं जो कि बहुत ही प्रिविलेंट है। आपके घर में ग्रुप बना के आपके ऊपर टॉर्चर्स हो रहे होंगे, तो कौन से टॉर्चर्स की बात आखिर यहाँ पे हो रही है? थंबनेल देख के थोड़ा सा आइडिया तो आपको लग ही चुका होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 10th के बाद कौन सा करियर चूज किया जाए। अब आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। सबसे मेन, साइंस, कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज। तीन में से कोई एक तो आपको चूज करना ही पड़ेगा। अब अगर हम साइंस के अंदर भी जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो मैथ्स या तो बायो। और जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, यूपी बिहार, यहाँ पे जनरली पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि या तो मैथ्स दिलवा दे या तो बायो दिलवा दे। किसी में स्कोप है, किसी में कहते हैं स्कोप नहीं है। या तो कई सारे लोग तो इसलिए सिर्फ दिलवा देते हैं क्योंकि उनका कहना होता है कि अरे चाचा के लड़के ने लिया, शर्मा जी के लड़के ने लिया, वर्मा जी के लड़के ने लिया, गुप्ता जी के लड़के ने लिया, और यहां तक कि तिवारी जी के लड़के ने भी लिया। तो इसी बात पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन सा कोर्स लेना सही होगा। देखिए बच्चों, सब्जेक्ट तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल ही गलत लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके साथ जिंदगी भर रहने वाला है। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है। एक जिसमें आपका इंटरेस्ट है और एक जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको फिर एकदम छोड़ देते हैं और आपको जाना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। एक जिसमें इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है पर मार्क्स अच्छे आते हैं, और एक जिसमें इंटरेस्ट तो है पर मार्क्स एवरेज आते हैं। आपने कई बार ये बात देखी होगी कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 10th तक अच्छे मार्क्स तो नहीं आते हैं, बट आगे जाके वो लाइफ में बहुत अच्छा कर पाते हैं। उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने वो सब्जेक्ट चूज किया होता है जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है। तो पहला काम आपको यही करना है बच्चों की, सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना है। ठीक है, दूसरे काम की बात करते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा ये टेंशन होती है कि अगर हमने ये सब्जेक्ट लिया तो आगे स्कोप नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा बच्चे फंसते वहीं पे हैं, वो फेमस सी पोयम द रोड नॉट टेकन में। बच्चे सोचते हैं कि अरे यार हम तो मैथ्स ले लिए, बायो लिए होते तो बड़ा मजा आ जाता। अरे यार साइंस ले लिया, कॉमर्स लिए रहते ना तो फाड़ दिए होते। अरे शिट, कॉमर्स क्यों ले लिया, ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए था, शायद यूपीपीसीएस निकल जाता। तो बच्चों देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम जो है वो तो सारे ग्रेजुएशन के बाद अवेलेबल है। अगर आपको नॉर्मल जॉब्स करनी है तो उसके लिए आपके पास है गूगल। गूगल के अलावा एआई आ चुका है बच्चों, चैट जीपीटी। आप वहां पे जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि हमने ये लिया है, अब आगे क्या किया जाए। तो अगर आप ये सब्जेक्ट डिवाइड कर लेते हैं, आपको आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है, तो आप सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। पर अगर इसके बाद भी आप फंस रहे हैं तो नीचे आपको गूगल डॉक्यूमेंट्स में फॉर्म मिल जाएंगे। या तो अगर आज नहीं, गूगल डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाएगा आपको, तो आपको टेलीग्राम पे भी ये पेपर मिल जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट करिए, फिर हम आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया है। और इसको हम नाम दे रहे हैं IAT, आई मेड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आप देंगे तो हम आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट के लिए आपका एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद हम Q&A सेशन लेंगे जहां हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो इतना करने के बाद अगर आपके मन में ये भी आ रहा है कि पैशन फॉलो करते हैं और अब्बा नहीं मानेंगे, तो बच्चों पैशन तो तब फॉलो किया जाता है जब आप अपर क्लास के हो। अगर आप मिडिल क्लास के हैं तो आपको ये सब्जेक्ट वाली कहानी जरूर करनी पड़ेगी। तो अगर अभी भी आपको कोई कष्ट है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे जरूर। जय श्री राम।